दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र में सोमवार की शाम नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर और एक मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। किन्ही चौकी के अंतर्गत कलकत्ता बोदालझोला मार्ग पर पहाड़ी में यह घटना हुई है, जहां आरईएस के द्वारा सीमेंट सड़क बनाई जा रही थी। इसी दौरान हथियारबंद नक्सलियों ने मजदूरों को भगाकर वाहनों को फूंक दिया। घटना के बाद इस मार्ग पर वीरानी छाई हुई है। क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी इस घटना से सहमे हुए हैं। घटना के बाद बोदालझोला में आज स्कूल भी समय पर नहीं खुल पाया था। करीब दोपहर 12 बजे तक कोई भी शिक्षक नहीं पहुंचे थे। हालांकि बच्चों को जरूर स्कूल जाते हुए देखा गया। शिक्षकों में तो अक्सर डर का भावना तो रहेगा ही ना सर। आने जाने में घटना को देखते हुए मैं भी यहाँ बीएलओ कार्य से आया हुआ था सर। बोदालझोला जी 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 जी। तो आपको क्या अब सर अब शासन का नियम है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना सर। अब जानकारी के मुताबिक करीब 15 से 20 हथियारबंद नक्सलियों का दल बीते दिवस पहाड़ी के रास्ते सड़क पर उतरा, जहां वर्दीधारियों को देखकर मजदूर भाग खड़े हुए, जिसके बाद नक्सलियों ने वाहनों से ही तेल निकाला और ट्रैक्टर सहित मिक्सर मशीन को फूंक दिया। पिछले एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी घटना है। ठीक 4 दिन पहले देवरबेली चौकी के अंतर्गत कोरका नरपी मार्ग पर नक्सलियों ने इसी तरह से रोलर को आग लगाकर बैनर बांध दिया था। साथ ही नक्सली पर्चे भी जगह जगह लटकाए गए थे। नक्सलियों के द्वारा गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों की शहादत के बाद अचानक से जिले में वारदातें बढ़ गई है, जिसमें नक्सली 10 दिसंबर को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान कर पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए हैं। इधर इस घटना पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि नक्सली विकास में बाधा पहुंचाकर ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके यह मंसूबे पूरे नहीं होंगे। घटना के बाद से ही क्षेत्र में हॉक, जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें नजर बनाए हुए हैं। संबंधित एजेंसी और ठेकेदार को भी सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश हमारी ओर से की जाएगी, जिससे कि रोड कनेक्टिविटी की समस्या दूर हो सके। इसमें आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो है शासन द्वारा हमारे बालाघाट ज़िले में बहुत सारी रोड्स को एक स्वीकृति दी गई थी और अब उसका भी कार्य शुरू होने की कगार पे है। और इन जो रोड्स के निर्माण से लगभग 300 किलोमीटर की जो रोड है, जिनके निर्माण से ग्रामीण अंचल जो हमारा है अच्छी तरीके से कनेक्ट होगा। रोड की क्वालिटी अच्छी होने से आम जनों को फ़ायदा होगा, ग्रामीणों को, और रोड बनने से भी रोज़गार का अवसर भी वहाँ पर जनरेट होता है, जो जिससे लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, स्थानीय ग्रामीणों को फ़ायदा होगा। परंतु ये देख रहे हैं जैसे कि पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी घटना है जिसमें कि सड़क निर्माण के कार्य पे बाधा पहुंचाने के लिए या ग्रामीण जनों को भय का एक वातावरण बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। और इससे समझ में आ रहा है कि किस तरह से नक्सली जो है विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तो उनकी मंशा इससे दिख रही है, परंतु जो अपनी विकास एजेंसीज हैं जो खासकर सड़क का निर्माण कर रही हैं या अन्य विकास के कार्य कर रही हैं, उनको सुरक्षा पूरी तरह से प्रदान की जा रही है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने एवं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगवाने के लिए तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालाघाट जिले में 8, 16 और 22 दिसंबर को कोविड वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने जिले की जनता से अपील की है कि 8 दिसंबर के महाअभियान में अधिक से अधिक पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाए। 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसे पहला डोज लगने के बाद नियत समय पूरा हो गया है, उसे 8 दिसंबर को दूसरा डोज अवश्य लगवाए। और 50,000 ऐसे लोगों जो पलायन में
जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदारों के वाहनों को हाल ही के दिनों में नक्सलियों द्वारा आग लगाने की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 7 दिसंबर को कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्य कराने वाले विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की है, जिससे कि निर्माण कार्यों को व्यवस्थित तरीके से समय सीमा में पूरा कराया जा सके। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, बैहर एएसपी विजय डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल सेल अरविंद ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री राजीव श्रीवास्तव, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक जेपी मेहरा, अरविंद त्रिपाठी, एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक दीपक आड़े, आरईएस के कार्यपालन यंत्री जीपी कोरी, रविंद्र सिंह ठाकुर एवं पीआईयू लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री उपस्थित थे। कलेक्टर मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि वे जिले के दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों को तेजी से पूर्ण कराए। जिला प्रशासन उन्हें पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराएगा। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जिले में प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में खरीदी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले में धान की खरीदी के लिए 194 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 13 केंद्र महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए जिले में 1,15,698 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। किसान के बैंक खाते आधार नंबर से लिंक होने का सत्यापन कार्य भी किया जा रहा है। अब तक 60,000 से अधिक किसानों के आधार नंबर का सत्यापन हो चुका है। जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें अपने बैंक खाते को शीघ्र आधार नंबर से लिंक कराने कहा गया है। 7 दिसंबर तक जिले में 2,682 किसानों से 93,460 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान खरीदी के लिए अब तक 26,039 किसानों को एसएमएस भेजे जा चुके हैं। कब से आपके समिति में चालू हुई है खरीदी? कल से चालू हुई सर, 6 दिसंबर से। कौन कौन से गांव इसमें आते हैं? कितने किसानों का पंजीकृत है यहाँ पर? इसमें क्या सालेडे का गांव है और सिहोरा ग्राम, 2 ग्राम। जी। कितने किसान पंजीकृत है? यहाँ पे 327 लोग हैं। जी। अभी प्रारंभिक चरण जैसे चल रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे है किसानों के लिहाज से? व्यवस्था तो ऐसा है, बारदाना उपलब्ध है, अभी कांटाबाद भी वगैरह उपलब्ध है और सारी व्यवस्था यानी पानी वानी से लेके सब सारी व्यवस्था रखी हुई है। जी। प्रशासन के जो निर्देश है कि धान खरीदी तेज़ी से हो, क्योंकि ज़्यादा समय अब बचा नहीं, वैसे भी काफ़ी लेट हुआ है, तो इसको लेकर कितनी व्यापकता यहाँ पे दिखाई दे रही है? अब तक क्या खरीदी की स्थिति रही है? देखो एसएमएस तो हमारे पास समथिंग 53 लोगों को पहुँच चुका है। उसमें से क्या है, हमारे पास समथिंग 53 लोग से 10 से 15% किसान यहाँ आ चुके हैं। तो किसान पहुँच रहे या नहीं बड़ी तादाद? नहीं, पहुँच रहे, किसान पहुँच रहे हैं, बराबर अपने एसएमएस पे पहुँच रहे हैं। अच्छा, मैसेजिंग का क्या सिस्टम है? किस तरह से उनको मैसेज जाता है? मैसेज तो वैसा खाद्य विभाग से आता है, फिर हम लोग मैसेज कर देते हैं। जैसे सूची आती है वैसे हम लोग मैसेज कर देते हैं।